हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास इकोनॉमी सेकंड लेसन इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में। बेसिकली जिस टाइम अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और हमारे देश से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया था। बेसिकली पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना, जिसमें बहुत बड़ी वॉर हुई। हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया और उन्हें इंडिपेंडेंट कराया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या मेजर चैलेंज था जो हमारे फ्रेमर्स थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे और भी जो लोग थे हमारी असेंबली के, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो हमारा देश है उसको कैसे हम लोग ग्रो करें। मतलब कि ये है कि हम उन लोगों के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही वेलफेयर नहीं करना है, हमें पूरे समाज के लिए वेलफेयर करना है, पूरे समाज का भला सोचना है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, लैंड रिफॉर्म हुए। इससे पहले भी ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और इकोनॉमिक सिस्टम के अलग अलग टाइप से बनाए गए। ठीक है, तो एडवांटेज आई थी हमारे सामने। एडवांटेज क्या थी जो हमारे अ, इसमें हमारे हमने जो एडवांटेज जो हमारे देश के कार्यकर्ता थे, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो सोशलिस्ट पीपल थे, उनके सामने जो वो, वो आई, व्हाट इज गुड अबाउट कम्युनिज्म। उनके सामने जो प्रॉब्लम थी मेजर वो थी, व्हाट इज गुड अबाउट कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के लिए क्या अच्छा है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी। ठीक है, ये प्लस और माइनस, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों में आप अलग अलग में लिख सकते हैं। लो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पहली बात तो लो अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे देश को पूरे तरीके से खोखला करके गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। लो अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीवन हैज जॉब, हर किसी को क्या चाहिए था, एवरीवन, हर किसी को क्या चाहिए था, जॉब चाहिए थी, हर किसी को जॉब चाहिए थी, किसी के पास जॉब नहीं थी, ग्रेट जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी। ये जो है ये एडवांटेज है, और उधर के साथ तरफ डिसएडवांटेजेस है। ग्रेट जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी सबको। ठीक है, the government doesn't go out of business, the government doesn't go out of business, ये हमारी डिसएडवांटेज थी। इक्वल इनकम, ये सबसे बड़ा इशू था सामने, इक्वल इनकम का। फ्री हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर ऑल ऑफ द पीपल्स के लिए अलाउ करना, फ्री हेल्थ केयर का बहुत बड़ा मसला था। तो भाई ये थी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो हमारी 1950 से लेकर 1990 तक हमारी हम लोगों ने फेस की। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम में। ठीक है गाइस, और बैड क्या था, व्हाट इज बैड अबाउट कम्युनिज्म, व्हाट इज बैड अबाउट, तो ये कम्युनिज्म के लिए हमारे बैड क्या था। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था हमारा गुड, और अब था ये बैड। बैड क्या है, नो इंसेंटिव टू वर्क हार्डर, नो इंसेंटिव टू वर्क हार्डर। ठीक है गाइस, नो इंसेंटिव
to innovate or come up with good ideas. No competitive keeps quality of good, poor, corrupt leaders, few individual freedom. तो ये थे हमारी बैड अबाउट कम्युनिज्म थे। करेक्ट ऑफ फ्री मार्केट, इसके करेक्ट इसमें जो हमारी परिस्थितियां थी, जो भी करेक्ट थी वो क्या थी? लिट गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसका बहुत ही कम रोल था इकोनॉमी में। ठीक है, इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज एंड आंसर द थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस, द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट, give people incentive to produce quality items and efficiencies, wide variety of good available to consumers, competition and self-interest work together to regulate the economy, keep price down and quality up. तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द फ्री मार्केट रेगुलेट इटसेल्फ। जो हमारा एग्जाम्पल है फ्री मार्केट रेगुलेशन का, वो क्या है? If consumer want computer and only one company is making them, other business have a incentive to start making computer to earn profit. कंप्यूटर तो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ जब आया, शुरू शुरू में जब आया, सब लोग जैसे आज के टाइम में एआई, चैट जीपीटी, ये सब है, ये सब आ रहे हैं, तो कुछ अफवाहें भी आई हुई हैं कि ये जो एआई वगैरह है ये बहुत लोगों की जॉब छीन लेगी, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। वैसे ही जिस टाइम पे कंप्यूटर आया था ना, वैसे जो आज के टाइम में एआई को लेकर लोगों के मन में विचार आते हैं, थिंग्स आती हैं, जो उनके माइंड में बातें आ रही है ना, वही कंप्यूटर को लेकर भी थी, और कहीं हद तक वो सही भी थी और गलत भी थी। हमारे देश में लोगों को कंप्यूटर चलाना बहुत कम आता था, इसलिए जो बड़ी कंपनियां भी अगर उन्होंने कंप्यूटर मंगाई भी ना, उन्होंने बाहर से लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो अपनी कंपनी के लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखाए। वैसे आज एआई के साथ है, एआई हर किसी को चलाना यूज करना नहीं आता है, उसके लिए बाहर से लोगों को हायर किया जा रहा है ताकि हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी कंपनियों के एम्प्लॉयज को अच्छे से एआई का यूज करना सिखा सके। और आज के टाइम में एआई का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है, और वो सही भी है गलत भी है। एआई से आज के टाइम में हम अपना हर आंसर मांग लेते हैं, वो हर तरीके का आंसर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाता है। ठीक है, we produce the good and services that society want because resource follow profit. The find result most efficient production of the good that consumer want produce at the lowest price and highest quality. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारी हिस्ट्री थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, प्लानिंग गोल क्या थे हमारे? ग्रोथ, ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन होनी बहुत जरूरी थी, उसको मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के में दिखाना जरूरी था, सेल्फ रिलायंस भी बहुत जरूरी था, और सोशल जस्टिस होना बहुत जरूरी था, सामाजिक न्याय सबके साथ। ये नहीं कि अगर वेलफेयर हो रहा है तो जो पुअर पीपल हैं वो पीछे रह गए हैं, और जो रिच है उनको और ज्यादा रिच होते चले गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया, जो उस टाइम पे हमारी सरकार न्यूली ग्रो हुई थी, तो उन्होंने कुछ प्लानिंग्स बनाई, रिफॉर्म्स वगैरह किए। ये आसान नहीं था, बहुत टफ था, क्योंकि लैंड ओनर्स थे, वो जमींदार थे। अब अगर वो लैंड रिफॉर्म वगैरह हुई भी तो वो लोग जिन लोगों से लैंड रिफॉर्म हुए, गरीबों में लैंड लेकर उनसे किसी से जबरदस्ती लिया गया, तो किसी से रिक्वेस्ट की गई, कोई माना कोई नहीं माना। जो जमींदार थे वो लोग कोर्ट वगैरह पहुंचे कि हम अपनी जमीनों को इन गरीबों को नहीं देंगे या हम ऐसे नहीं बांटेंगे। ये इतना आसान नहीं था, बहुत टफ था। तो ये सब हुआ, और जो मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, तो हमारे एग्रीकल्चर बेस थी, इसके इसलिए हमारे देश में क्या हुआ, हाई वैरायटी सीड इंट्रोड्यूस हुई, एचआईवी सीड, जो कि मैंने 9th क्लास में बताया था आपको पूरी तरीके से। मल्टी क्रॉपिंग का फॉर्मूला भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो वो हमारा इंट्रोड्यूस है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारी क्रांति हुई, जिसकी वजह से जिसमें बहुत सारी स्कीम्स लागू हुई, फार्मर्स को सब्सिडी अलाउ की गई। सब्सिडी से क्या हुआ, पुअर और रिच बराबर हो गए। पुअर जो गरीब किसान थे, जो लोग हाई वैरायटी सीड्स जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अनअफोर्डेबल थी, उन लोगों के लिए सब्सिडीज लगाई गई, सब्सिडी अलाउ गई की गई, ताकि वो अच्छे से जो वो भी अफोर्ड कर सके और अपना जो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, उसको कंटिन्यू कर सके, उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी। तो ये है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ दैट इंड्यूस redistributive एस्पेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस। GDP show growth and not welfare, and human development aspect like education, access to basic necessities, environmental quality, freedom and social justice.
इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट बट नॉट सफिशिएंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन हमारा सफिशिएंट अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई है वो इनफ नहीं है, उससे और ज्यादा होने की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे देश में जरूरत है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्पीड ऑल सेक्शन एंड रीजन। रेज, रेज यानी ऊपर उठना, बढ़ना उनका। रिसोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन सोशो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। एक्साइड टेक्स ए लॉन्ग टाइम फॉर ग्रोथ to tackle trickle down to all people and region. Therefore, state plan for the expedition process of inclusive growth. Modernization is improvement in technology. Modernization क्या है? टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना, वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न वे में अपने देश को चलाना, मॉडर्न चीजों को लाना हर हर फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, ये है मॉडर्न। सोशल जस्टिस मीन्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। सबकी इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ, सबको इक्वली ग्रो होना जरूरी है, तो ये है सोशल जस्टिस। और जो उसके बाद क्या हुआ? प्लान, हमारी सरकार ने एक इसकी वो प्लान बनाने शुरू किए, उनका नाम क्या था? उसका जो नाम रखा गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? कहाँ था हमारा? 1950 से लेकर 1956 तक था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो हमारा था 1950 से लेकर 1956 तक। इसमें क्या था? इस प्लान के अकॉर्डिंग द फर्स्ट 5 ईयर स्टार्ट मोर ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या था? मोर एग्रीकल्चरल था। इन व्यू ऑफ लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ गुड ग्रेन एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इकोनॉमी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारे जो है ना मेजर जो हमारा फोकस था वो हमारे एग्रीकल्चर पर था पूरा हमारे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस थी। हमें इम्पोर्ट कम करना था, और हम लोग हमारे क्या है देश में ज्यादातर हम लोग इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे जो देश को है प्राइमरी प्रोडक्ट कच्चे माल को बेचने वाला बना, कच्चा माल लेके जाते थे और वो फिनिश गुड लाते थे, तो हमें उस चीज की आदत पड़ गई थी। इसलिए हमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर बेस था, वो पूरा एग्रीकल्चर को हमें अच्छे से डेवलप करना था। अदर एरियाज एम्फसाइज वर पावर एंड ट्रांसपोर्ट, और उसमें दूसरा क्या था? पावर और ट्रांसपोर्ट पर हमें ध्यान देना था। पहला था एग्रीकल्चर, इस पर एग्रीकल्चर के बारे में बात की जानी थी। दूसरा पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर का प्लानिंग। एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान वाज एस्टिमेटेड 3। जो हमारा एवरेज एनुअल प्लान वो था एस्टिमेट, वो क्या था? 3.61% एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.1% तक हमारा होना चाहिए। रिव्यूड इकोनॉमिक के एन राज हु डाइड इन 2010 वाज वन ऑफ द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो हमारे फर्स्ट आर्किटेक्ट प्लानर थे वो कौन थे हमारे? उनका नाम था के एन राज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कहां से कहां तक था? वो था हमारा 1956 से 61 तक। 1956 से 61 तक हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। इसका जो मेजर फोकस था वो किस पे था? एग्रीकल्चर टारगेट ऑफ प्रीवियस प्लान अचीव। पहला एग्रीकल्चर जो प्रीवियस प्लान था उसको कंटिन्यू किया गया। मेजर से वाज ऑन एस्टैब्लिशमेंट हैवी इंडस्ट्रीज पर। इसमें किस चीज पर ध्यान दिया गया? हैवी इंडस्ट्रीज। तो हमारा एग्रीकल्चर था वो तो था ही, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस था वो हैवी इंडस्ट्रीज पे था सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया 7% से 11% तक। इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था हमारा वो कितना रखा गया हमारा? इसमें 7% से 11% तक का इसमें हमारा ये रखा गया। ठीक है, द प्लान अचीव ए मोर देन टारगेट ग्रोथ रेट। प्लान के ने कितना अचीव किया? मोर देन टारगेट ग्रोथ किया, रेट किया 4.32%। दिस प्लान इन्विजेस टू गिव ए बिग पुश टू इकोनॉमी सो दैट इट एंटर द टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान में सिर्फ 3-4 पॉइंट ही थे इसके। और अब आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान।
वो क्या था हमारा 1961 से लेकर हमारा 1961 से लेकर हमारा 66 था। हाँ ठीक है। इसमें क्या था, इट ट्राई बैलेंस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये क्या था, इसमें क्या था, बैलेंस कर रखना था हमें इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को। इसका फोकस किस में था, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को हमारे बैलेंस करना। एज एम टू थर्ड प्लान वाज टू एस्टैब्लिश ए सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। इसका क्या, और दूसरा क्या था, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रिसोर्ट टू बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। हमने फर्स्ट टाइम बोरोइंग कैसे किया, हमने आईएमएफ से रिश्ता जोड़ा अपना, वहां से हमने बोरोइंग कुछ बोरो किया। ठीक है। Rupee was also devalued the first time in 1966. India contributed Pakistan and repeated drought also contribute in the failure of this plan. ये प्लान हमारा फेलियर हो गया था क्योंकि ड्यू टू किस वजह से, हमारा जो इंडिया के पाकिस्तान के साथ मुझे लड़ाई दंगे झगड़ा वगैरह चल रहा था, तो ये प्लान हमारा फ्लॉप हो गया था। ठीक है गाइस, अभी की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट अगले पार्ट में अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी एकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग वो भी पढ़ाते हैं, लिखना पढ़ना और एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है गाइस, आज यहीं तक। अगला नेक्स्ट पार्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।